यहाँ है कुछ खास अपनेपन का एहसास। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। धर्मशाला में आज कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा रैली को संबोधित करते हुए सुधीर शर्मा पर निशाना साधा। वहीं सुधीर शर्मा ने पलटवार किया और कहा, रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। जो बसें धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लाने के लिए भेजी गई थी, वह खाली वापस पहुंची है। उन्होंने कहा कि आज भी मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के लिए कोई भी बड़ी घोषणा नहीं कि केवल भाषण में एक ही मुद्दा रहा। सुधीर शर्मा, आज भी मुख्यमंत्री अपने भाषण में राज्यसभा चुनाव का रोना रोते रहे, जबकि जो हमने फैसला किया था उस पर धर्मशाला की जनता ने मोहर लगाई और दोबारा चुनकर भेजा। उन्होंने कहा कि आज रैली स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया और लोग झांपन चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री रास्ता बदलकर सभा स्थल तक पहुंचे। धर्मशाला में उन्होंने कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की, केवल धर्मशाला में कन्वेंशन सेंटर खोलने की बात की, जबकि यह पुरानी योजना है और इसका एडीबी का पैसा पहले से आया हुआ है। इसके अलावा स्कोह में रोलिंग स्केटिंग का भी पहले से ही पैसे का प्रावधान किया गया है। सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय का 30 करोड़ रुपए जमा करना है, उसे जमा नहीं कर रहे हैं। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के हितों के साथ मुख्यमंत्री भेदभाव और खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बेरोजगार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 गारंटियां सरकार ने दी थी, वह तो पूरी हुई नहीं। केवल कागज काले करने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह सरकार आपदा बनकर आई है और अब लोग यह सोच रहे हैं कि कब इससे पीछा छूटेगा। प्रदेश की जनता इस सरकार से कितनी नाराज है, इसका अंदाजा धर्मशाला में हुई मुख्यमंत्री की रैली से लगाया जा सकता है, जहां पर धर्मशाला की जनता ने उनकी रैली से पूरी तरह से किनारा किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दाड़ी ग्राउंड में एक जनसभा की और जो जनसभा की है वो की तो धर्मशाला चुनाव क्षेत्र की, लेकिन आसपास सभी चुनाव क्षेत्रों के लोग बुलाने के बावजूद भी वहां जो है मैदान खाली था, कुर्सियां खाली रही। और जब भी धर्मशाला आते हैं, धर्मशाला के लिए तो कोई नई घोषणा, कोई नई योजना, कोई नई विकास की बात है ही नहीं। सिर्फ भाषण का एक मुद्दा है और वो है सुधीर शर्मा। और ये आज भी उस राज्यसभा चुनाव का ही पूरा रोना अपने भाषण में रोते रहे। अरे भाई, अब तो कारवां निकल गया है। आज भी गुब्बार को ही देख रहे हैं, आंखें मल रहे हैं। और जो हमने फैसला किया था उस पर धर्मशाला की जनता ने मोहर लगाई, दोबारा चुन करके भेजा है। उसके बावजूद आज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका जो पैसा जमा होना है उसके ऊपर वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। उनको ज्ञापन सौंपना था, ज्ञापन नहीं लिया, रास्ता बदल करके जो है वो अपने जनसभा में पहुंचे और कोई नई घोषणा वहां पर नहीं हुई। सिर्फ एक बात करी कि मैं बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में बनाऊंगा, जो कि पुराना पैसा है, पुरानी योजना है, एडीबी का पैसा है, वही नहीं है। साथ में स्को के अंदर रोलर स्केटिंग रिंग और आइस स्केटिंग रिंग का भी पैसा है। और जो 30 करोड़ रुपया केंद्रीय विश्वविद्यालय का जमा होना है उसको तो देने में समर्थता है नहीं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कांगड़ा के हितों के साथ जो है वो पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। जहां बेरोजगार सड़कों पर है और जो 10 गारंटियां दी थी उसमें कोई गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ कागज काले करने का काम ये सरकार कर रही है और आने वाला समय जो है वो ये सरकार के लिए ठीक है नहीं। प्रदेश के लिए तो ये सरकार ऐसे लगता है जैसे खुद ही आपदा बन करके आ गई है और लोग सोच रहे हैं कब इनसे पीछा छूटेगा। इसीलिए बार बार पूरी सरकारी मशीनरी के लगाने के बावजूद आज खाली बसें जो हैं वो धर्मशाला चुनाव क्षेत्र से आई और जनता वहां पर नहीं आई, क्योंकि जनता पूरी तरह से निराश है, हताश है। ये भेदभाव की राजनीति, बदले की राजनीति जो है इस प्रदेश में चलती नहीं है और ना ही चलेगी। बहुत जल्दी इस सरकार से छुटकारा प्रदेश को मिलने वाला है।